वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम लोग एमसीए बीसीए रिवाइज टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2021 एमसीए 013 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नंबर 3B को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपसे क्या कह रहा है, सो डैट निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q इम्प्लाइज P इज अ टोटोलॉजी। ठीक है, और ये 2 मार्क्स का है। देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के आपके पास 2 मेथड हैं। चाहे तो आप एल्जेब्रिक मेथड यूज कर लीजिए, चाहे आप ट्रुथ टेबल का यूज कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग 1 बाय 1 दोनों समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो भी मेथड समझ में आए आप उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं दी गई है। तो सबसे पहले तो हम इस टर्म को समझते हैं कि ये टोटोलॉजी होता क्या है। ठीक है, तो जो टोटोलॉजी होती है वो क्या है? अ proposition is a tautology। यानी कि कोई भी प्रीपोजिशन टोटोलॉजी कब कहलाएगी? इफ इट्स फाइनल कॉलम कंटेन्स ओनली ट्रुथ वैल्यूज। ठीक है, फॉर देयर एनी ट्रुथ वैल्यूज ऑफ देयर वेरिएबल्स बोल सकते हैं, या फिर आप प्रोपोजिशंस बोल सकते हैं, या फिर आप स्टेटमेंट बोल सकते हैं, है ना। यानी कि जब आपका फाइनल कॉलम आएगा उसमें सारी की सारी वैल्यूज ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो वो कहलाती है आपकी टोटोलॉजी। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब है ये टोटोलॉजी है। ठीक है, अदरवाइज नहीं है ना। तो देखिए हम इस पर पहले भी आपके लिए वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो हम उसका भी लिंक आपको आई बटन में दे देंगे, आप वहां पे जाके उसको देख सकते हैं। तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो ये बात हो गई टोटोलॉजी की। अब बात करते हैं मेथड 1 की। ठीक है, तो हम यहां पर मेथड 1 यूज करने जा रहे हैं ट्रुथ टेबल के लिए। ठीक, तो हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं या कितनी प्रोपोजिशंस हैं? 2 ना। तो हमें 2 वेरिएबल्स के लेके ट्रुथ टेबल बनानी होगी, है ना। ट्रुथ टेबल कितने वेरिएबल्स? 2। यानी कि एक हमारे पास P हो गया और सेकंड हो गया आपके पास Q। ठीक है, P एंड Q। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? यानी कि 2 की पावर नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। यहां पर कितने वेरिएबल्स हैं? 2, मतलब 2 की पावर 2, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से? फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? देखिए निगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q। ठीक है, तो पहले आप इसको सॉल्व करिए, है ना, P इम्प्लाइज Q को, फिर उसका निगेशन कर दीजिएगा, फिर उसका इम्प्लाइज कर दीजिएगा P के साथ। ठीक है, तो हमें यहां पर करना है P इम्प्लाइज Q। ठीक है, देखिए P इम्प्लाइज Q का मतलब होता है इफ P देन Q। ठीक है, इफ P देन Q, और ये P इम्प्लाइज Q जो है आपका, ठीक है, वो इक्विवेलेंट होता है निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ Q। ठीक है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ Q। ठीक है, तो इसके बराबर होता है। तो आप इसको बनाएंगे तो देखिए यहां पर फॉल्स फॉल्स, तो जहां जहां आपको फॉल्स मिले वहां तो आप बिना देखे ट्रू कर दीजिए। ठीक है, इफ P देन Q, यानी कि इसके लिए ये फॉल्स है तो यहां पर फॉल्स हो जाएगा। इफ P देन Q, ठीक है, ये ट्रू मिलेगा आपको। ठीक है,
तो देखिए अगर आप लिखना भी चाहें निगेशन ऑफ पी, यानी कि अगर आप इसके लिए लिखना चाहें, ये आपका पी होता, ये क्यू होता, ठीक है, और यहां पर आप करते फॉल्स 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 ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ठीक है। निगेशन ऑफ पी करते, यानी कि इसको चेंज कर दीजिए, यहां फॉल्स हो वहां ट्रू कर दीजिए, और जहां ट्रू है वहां फॉल्स कर दीजिए, ठीक है। फिर इसका डिसजंक्शन क्यू के साथ, निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू, ठीक है, इसका क्यू के साथ ट्रू फॉल्स का डिसजंक्शन ट्रू, यानी कि एक भी अगर ट्रू मिलेगा तो ट्रू मिल जाएगा, ठीक है, ये ट्रू, दोनों ही फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है। देखिए सेम आ गई, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, है ना। तो जैसे भी आप सॉल्व कर ले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसका निगेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर एक कॉलम और बनाएंगे, वो किसके लिए हो जाएगी, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे निगेशन में, जहां ट्रू होगा वहां फॉल्स कर देंगे, जहां फॉल्स होगा वहां ट्रू कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, ये क्या आ जाएगा आपका फॉल्स, ये क्या आ जाएगा आपका ट्रू, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, ये हो गया। अब हमें करना है इंप्लाइज P के साथ। तो हमारा यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट जो बनेगा वो बनेगा इंप्लाइज P के साथ, यानी कि निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q का इंप्लाइज P के साथ, ठीक है। यानी कि अब इस कॉलम को और इस कॉलम को, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, अब यानी कि फोर्थ का फर्स्ट के साथ आप इंप्लाइज करा रहे हैं, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट के साथ, ना कि फर्स्ट का फोर्थ के साथ, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि इफ दिस देन दिस, और उसका मतलब क्या हो जाता, इफ दिस देन दिस, है ना। तो आपको ध्यान रखना है। तो देखिए जहां जहां फॉल्स है वहां तो आप आंख बंद करके ट्रू कर दीजिए, ठीक है। लेकिन जहां ट्रू है वहां पर आपको देखना पड़ेगा कि उसके करस्पॉन्डिंग P की वैल्यू क्या है, ट्रू है, इसके करस्पॉन्डिंग ट्रू है, ये तो फॉल्स है, यहाँ पे तो आप वैसे भी ट्रू कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए फाइनल कॉलम में वैल्यूज क्या आई, सारी की सारी ट्रू हैं। इसका मतलब है जो आपको स्टेटमेंट दिया गया था वो कैसा है, इज अ टोटोलॉजी, देयरफॉर द गिवन प्रोपोजिशन इज अ टोटोलॉजी। तो ये था मेथड आपका फर्स्ट, ठीक है। अब मेथड सेकंड को देखते हैं। मेथड सेकंड है आपका एल्जेब्रिक मेथड पर बेस्ड, ठीक है। तो आपकी जो स्टेटमेंट दिए गए थे वो क्या दिए गए थे, P इंप्लाइज Q, निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q इंप्लाइज P, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इंप्लाइज को खत्म करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आपका दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है। यानी कि अभी आपको बताया था कि P इंप्लाइज Q बराबर क्या होता है, निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन ऑफ Q, ठीक है। तो देखिए दिस इंप्लाइज दिस, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यानी कि ये बराबर हो जाएगा आपका निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q डिसजंक्शन P, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और निगेशन ऑफ निगेशन कैंसिल हो जाएगा, है ना। यानी कि एक का निगेशन A और उसका भी निगेशन अगर आप कर देते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका P इंप्लाइज Q और उसका डिसजंक्शन P के साथ, ठीक। अब इस इंप्लाइज को खत्म कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा
निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ क्यू, ठीक है, और डिसजंक्शन ऑफ पी, ये हो जाएगा आपका। देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, अब आप देखिए यहां पर पी निगेशन के साथ में है और ये विदाउट निगेशन के साथ में है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर इसको इसके साथ में लिख लीजिए, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन ऑफ पी, ठीक है, और उसका डिसजंक्शन करा दीजिए क्यू के साथ। तो देखिए यहां पर कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। वो क्या होता है, वो ये होता है कि पी का डिसजंक्शन, ठीक है, क्यू डिसजंक्शन आर अगर होता, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं पी डिसजंक्शन क्यू उसका डिसजंक्शन आर के साथ, ठीक है। यही सेम फॉलो करता है कंजंक्शन के साथ भी, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें दिस का डिसजंक्शन दिस के साथ में था, तो हमने क्या करा, दिस का डिसजंक्शन दिस के साथ में कर दिया, उसका डिसजंक्शन उसके साथ में कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको चाहे तो हम इधर उधर लिख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ से, यानी कि ये इक्विवेलेंट हो जाएगा पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी और डिसजंक्शन ऑफ क्यू। देखिए इसकी वैल्यू हमेशा आपको ट्रू मिलने वाली है, क्यों, क्योंकि देखिए पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ पी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो फॉल्स का निगेशन मतलब ट्रू, तो यानी कि अल्टीमेटली आपको ट्रू ही मिलेगा। और अगर इसको आप ट्रू लेके चलते हैं, ठीक है, तो ट्रू डिसजंक्शन फॉल्स तब भी आपको ट्रू मिलेगा, तो यानी कि ये हमेशा आपको ट्रू ही देगा। तो इसका मतलब है इसको आप इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ट्रू डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। और ये आपकी आइडेंटिटी लॉज होता है, ठीक है, यानी कि टू का किसी भी प्रोपोजिशन के साथ करिए डिसजंक्शन आपको ट्रू ही मिल रहा है, क्योंकि एक स्टेटमेंट तो ट्रू है, ठीक है, तो ये आपको हमेशा ट्रू देगा, ठीक है। तो ये कहानी थी। तो फाइनल आपका क्या आ गया, टी, यानी कि टोटोलॉजी, ठीक है। और देखिए यहीं पे आपको बता दें, अगर टी कंजंक्शन होता क्यू, ठीक है, तो देखिए ये तो स्टेटमेंट ट्रू है ना, लेकिन कंजंक्शन के केस में क्या होता है, कंजंक्शन के केस में ये होता है कि जब तक सारे प्रोपोजिशन ट्रू नहीं होंगे, ठीक है, तब तक वो ट्रू नहीं देगा, यानी कि डिपेंड किस पे हो गए, आप क्यू पे, तो यानी कि ये इंप्लाइज हो जाएगा आपका क्यू पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।